लखनऊ में ख़वातीन NCR और CCA के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरा कर रही हैं और उनके एहतजाज का आज तकरीबन 15वां दिन शुरू हो गया है। जिस तरह से गांधी जी के यौम शहादत के मौके पर आज भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि वो औरतें घंटा घर के उससे निकल करके और सड़क तक आ गई हैं। हाथों में उनके शमा है, मोमबत्तियाँ जलाए हुए खड़ी हैं और कुछ औरतों ने उपवास रखा है, वाक़ा किया है। तो बहुत सी औरतों ने आज अक़ीदत में शहादत मनाने के लिए रोज़ा भी रखा है। गांधी बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम शहादत के मौके पर जिस तरह अक़ीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर घंटा घर में मनाया गया, वो एक मिसाली कारनामा है। औरतों में बहुत जोश है, नौजवान लड़कियां, लड़के, पढ़े लिखे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा जोश में हैं और उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि उनके इरादों को कोई हिला नहीं सकता है, उन्हें ज़रा भी पीछे वो हटने को तैयार नहीं है। आज इस सिलसिले में यूपी के साबिक गवर्नर टाटा कुरैशी भी यहाँ आए, जिन्होंने औरतों की हिम्मत अफजाई की और ख़ास तौर से उपवास के मकाम पर गए और बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया और वहाँ बैठे और उसके बाद उन्होंने फरमाया, जिस तरह से पूरे भारत में NRC और नागरिकता संशोधन को लेकर देश की जनता सड़कों पर आ गई है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दोनों विरोधाभासी बयान बार बार आ रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं सीना ठोक कर नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। एक खोखली दिवालिया सरकार जिसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है तरक्की का, डेवलपमेंट का, जिसने इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से पूरे हमारे मुल्क को ख़त्म कर दिया है और जो सरकार पूरी की पूरी गुजार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ के गुलाम हो, वो सरकार जब आम जनता को न रोज़गार दे सकती है, न रोटी दे सकती है, न दवा दे सकती है, न शिक्षा दे सकती है और उसके बाद उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर जनता को ध्यान बढ़ा दिया जाए। नई बात नहीं है। मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि जब पूंजीवाद के बाद सारे अत्याचार खत्म होते हैं तो धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करता है, तरह ये लोग खत्म करता है। तो ये लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे कानून लेके आए कि साइकोलॉजिकली बढ़ जाए समाज पूरा, हमारा इतिहास बढ़ जाए, हमारी वैल्यूज़ बढ़ जाएँ, हमारी मान्यताएँ बढ़ जाएँ, हमारा इतिहास बढ़ जाए। उस काम को करने के लिए ला रहे हैं ये हर दफ़ा पाकिस्तान का नाम दे देना, सर्जिकल स्ट्राइक खत्म कर दो, पाकिस्तान को घुस के मारना और यहाँ अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट बचेगा। ये बातें की जाती है कि किस तरह देश के वित्त राज्य मंत्री शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोली मारने की बात खुलेआम जनसभा में कहते हैं, क्या कहना है? उनकी हिम्मत तो करे तो इनकलाब आ जाएगा दुनिया हिंदुस्तान के अंदर, फेल बार आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। करें हिम्मत तो होगी, करें आगे मतलब उनको जनरल ताकत का पता नहीं है उनको अभी, इसलिए कि जो लोग गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने कभी इतिहास में संघर्ष नहीं किया, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आंदोलन नहीं चलाया, सारी सत्ता अगर हाथ में आ गई सांप्रदायिक तरीके से तो ये बातें करेंगे, करके देखें आगे वो अंजाम क्या होगा उसका दिखाएं ना। लखनऊ में जिस तरह एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये जो चुनाव है अभी 8 तारीख को, उसके बाद इन सब मामलों पे सरकार दूसरा रुख अपनाएगी और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। दिल्ली में भी इसी तरीके की बात की जा रही है शाहीन बाग को लेकर, या लखनऊ घंटाघर में आपका क्या कहना है कि कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? जनता की ताकत को कोई सरकार ख़त्म नहीं कर सकती, हिटलर ख़त्म नहीं कर पाया, मसूरी ख़त्म नहीं कर पाया और जनता की ताकत है, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं निकलेगा। आज महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश और पूरी दुनिया जो है ये मना रही है। महात्मा गांधी की आंखों में आंसू हैं, उनके जो 3 गोलियां लगी थी, लोगों ने मारी थी 3 गोलियां, उनके जख्मों से आज भी खून बह रहा है और उनके मारने वाले आज
दोबारा फिर खुशी मना रहे हैं और चाह रहे हैं कि जिस तरह महात्मा गांधी की हत्या करके उन्होंने बांट दिया था मानवता को, आज ऐसे कानून बनाकर दोबारा बांट देंगे मानवता को। लेकिन जनता ने मुकाबला किया था, उसका जनता मुकाबला करेगी। क्या पूछना रोल। चाहते हैं? फरहत नसीम साहबा, जी जो आप लोग मुजाहरा कर रही हैं, जी। एजुकेशन औरतों के चलते हुए इतने दिन हो चुके हैं, आपके ख्याल में आपकी क्या जज्बात हैं, आपके क्या इरादे हैं कि कितने दिन और चलेगा, आप मुजाहरा कैसे करेंगे, आप क्या हुकूमत को झुका देंगे? देखिए, हुकूमत को झुकाना रब के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। हम हुकूमत को सलाम करते हैं, लेकिन हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि एक छोटे से अपने कलाम के ज़रिए कि बैठे रहोगे कब तक अपना ज़मीर बेचकर, जाना पड़ेगा एक दिन कुर्सी को छोड़कर। और इस तरीके से आप यहाँ पे डमरू बजाने आए और बंदरिया का नाच नचवाने आए। जो औरतें पर्दा नशीन थी, आज आपने उनको रोड पे उतार दिया। तरह तरह से आप नई नई स्कीमें निकाल कर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करके आपको क्या मिल रहा है? दुनिया आप भी छोड़कर जाएंगे, दुनिया हम भी छोड़कर जाएंगे। तो आप वो काम करो ना, गद्दी पे बैठने के बाद आप इस देश के पिता समान हैं और पिता का काम होता है कि अपने हर बच्चों को बराबर की नज़र से देखना। और यहाँ पे ये जो धांधली तरह तरह से एक एक नई नई स्कीमें निकाल कर मुस्लिम लोगों को परेशान करने से क्या हासिल हो रहा है? इनके कुछ भी कर देने से हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। हम यहाँ मर जाना गवारा करेंगे, लेकिन यहाँ से हिलना हमें मंजूर नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं और इसके लिए हमें चाहे जितना भी दिन यहाँ पे धरना देना पड़ जाएगा, हम उसके लिए तैयार हैं, हम देंगे। शुक्रिया। NRC के खिलाफ और उस जो मुजाहरे में आप आई हैं, तो आप क्या सोचती हैं? आपका पूरा नाम अपना बताएं। मेरा नाम नीलोफर है। नीलोफर, मैं यहाँ NRC का हिस्सा हूँ और मैं इस NRC और कैब और NPR के खिलाफ। क्या ये किसी मजहब के खिलाफ है? नहीं, इस मज़हब के खिलाफ नहीं है, ये सब आवाम के खिलाफ है। जो गरीब आवाम है, जो बेसहारा है, लाचार है, उनके खिलाफ है। हम सब इस प्रोग्राम में हिस्सा इसलिए लिया है कि उन गरीबों का सहारा बन सके, सबका सहारा बन सके। जी शुक्रिया। दीदी ने जो बोला कि इनके सारे मर्द कंबलों में छुपे हुए बैठे हैं, रजाई ओढ़कर बैठे हुए हैं और औरतों को चौराहे चौराहे पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा दिया है। मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि ये बताइए, अगर आप मर्द होते तो हमारे मर्द आपसे मुकाबला करते हैं, लेकिन यहाँ तो छक्कों से मुकाबला है, तो औरतें ही तो आगे आएंगी। मर्द कहाँ से हम आगे कर दें? चलिए शुक्रिया। आज के एहतजाज के सिलसिले में घंटाघर लखनऊ में आई हुई हैं बुशरा बानो। इनका क्या कहना है, आप मुलाहिजा फरमाएं। मेरा ये कहना है कि सरकार जो है सिर्फ NRC, CA, MPR ये वापस ले ले, तो इससे हम लोग को नहीं बल्कि जितने पब्लिक है सबको परेशानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो गरीब बेचारे हैं। हम लोग तो चलिए दिखा देंगे, जिनके पास नहीं कुछ है वो कहाँ से ला के दिखाएंगे? इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो मतलब रिश्वत दें। तो ये परेशानी सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। शफीक का कहना है कि ये एहतजाज सिर्फ एक मजहब के लोगों का नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब की दबे कुचले अवाम का है। रुमाना शकीब फरमाए, क्या कहती हैं? जी, हम इसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके पास न मकान है, न खाने को रोटी है। वो आपको पेपर से कहाँ से ला सकते? आपने कागज़ तो मांग लिए, लेकिन ये बताइए, आपके ही कागज़ का पता नहीं है तो आप दूसरों के कागज़ को कैसे संभालेंगे? शुक्रिया।